डियर स्टूडेंट्स, आपका हिंदी गंगा सुनील सर चैनल में स्वागत है। आप लोगों के सामने संख्या पद्धति का फिर जो है अगला पार्ट में लेकर आया हूं। बिल्कुल आसान शब्दों में इसे हल करना है, थोड़ा गौर करिएगा। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि यदि किसी संख्या को 136 से भाग देने पर 36 शेष प्राप्त होता है तो उसी संख्या को 17 से भाग देंगे तो क्या शेष बचेगा। ध्यान दीजिए, तो ऐसी कंडीशन में जो ये शेष होता है, जो ये शेष लिखा गया है, इस शेष में यहाँ पर शेष लिखा गया है, इस शेष 36 में हम इस 17 से भाग कर देंगे। कुछ समझ में आया? जब भी इस टाइप के प्रश्न बनते हैं तो जो शेष होता है उसमें नीचे वाला जिसे भाग करने के लिए कहता है उस संख्या से भाग कर लेते हैं। चलिए इस 17 से इस 36 में भाग देकर देखते हैं क्या बचता है। 36 से 17 में भाग देंगे तो 17 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार, तो 17 दूना के होता है 34। अब घटाइए, 6 में से 4 गया 2, 3 से 3 आपका कट जाता है। उत्तर के रूप में, शेष के रूप में क्या बचा? 2। तो आपका विकल्प क्या सही होगा? डी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। आप जो भी जितना भी ऐसा प्रश्न मिलेगा जैसे मैंने बताया वैसे ही करिएगा। किसी संख्या को 156 से भाग दिया जाता है तो 29 शेष बचता है। जैसे यहाँ पे 36 बचा था। उसी संख्या को 13 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा? तो ध्यान दीजिएगा, जो शेष होता है उसी में इस 13 वाले अंक से भाग दे दिया जाता है ना। 13 से भाग देने की बात कह रहा है ना, तो जो 13 जिससे भाग देने की कहे, 13 से कह रहा है तो 13 से भाग देंगे। 12 से कह रहा है तो 12 से भाग देंगे। 13 से कह रहा है तो 13 से भाग देंगे। इसने 13 से कहा तो 13 से 29 में भाग दीजिए। 13 से 29 में 13 दूना के 26, 9 में से 6 गया 3 और 2 से 2 कट जाएगा, बचा 3। आपका उत्तर ये सही हुआ। चलिए अगले स्टेप में चलते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं अगला ये प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा, ये अगला प्रश्न है। ये वाला प्रश्न कहाँ गया? हाँ, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये अगला प्रश्न है। कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, किसी संख्या को 195 से भाग देने पर 47 शेष बचता है। यहाँ पे लिख रहा है कितना शेष बच? 47। तो इस उसी संख्या को 15 से, उसी संख्या मतलब ये जो शेष 47 है इसी में 15 से भाग दे दीजिए। तो 47 में आप 15 से भाग देंगे तो 15 तिया क्या होता है? 45। आपको पहाड़ा याद होना चाहिए भाई। 7 में से 5 गया 2, 4 से 4 कट गया, 2 बचा ना। आपका विकल्प क्या सही होगा? डी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। आप ऐसे ही हल करते रहिए, मुझे समझ में आ रहा है, आपको भी समझ में आएगा। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर कह रहा है कि 115 शेष बचता है। यदि 713 से किसी संख्या को भाग दें तो 115 बच रहा है, तो 31 से भाग देने पर क्या बचेगा? तो जो ये शेष बच रहा है इस शेष समेत 31 से भाग दीजिएगा, जो शेषफल बचेगा वही इसका उत्तर हो जाएगा। वैसे मैं बता दूं इसका उत्तर 22 होगा। आप लोग हल करिएगा। अगले स्टेप में चलते हैं हम। हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? किसी संख्या को 6 से भाग देने पर 3 प्राप्त होता है। उसी संख्या के वर्ग को 6 से भाग देने पर क्या बचेगा? ये सेकंड टाइप है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं? सेम वही प्रश्न है, केवल यहाँ पर वर्ग जोड़ दिया है। केवल क्या जोड़ दिया है? वर्ग जोड़ दिया है। और जब आपसे वर्ग जोड़ दे तब करते क्या है? सेम वही प्रोसेस है। 6 से भाग देने पर 3 शेष प्राप्त हो रहा है ना। अब फिर 6 से भाग देने की बात कह रहा है ना, लेकिन किस में? संख्या के वर्ग में। संख्या के वर्ग कहने का मतलब ये जो शेष बचा है इसका वर्ग। तो इस शेष का वर्ग हो जाएगा 9। 3 यहाँ पे लिख करके इसका पावर 2 दे देंगे तो ये कहा जाता है 3 का वर्ग। 4 का वर्ग का मतलब होता है 4 के पावर 2। तो फिलहाल में हमको 3 का वर्ग करना है। किसका वर्ग करना है? 3 का वर्ग करना है। ध्यान दीजिएगा, तो 3 का वर्ग का मतलब होता है 3 गुणे 3। तो 3 गुणे 3 करेंगे तो 9। अब इस 9 में इस 6 से भाग करेंगे, तो भाग करिए।
9 में 6 से भाग करेंगे तो 6 एकम में 6, 9 में से 6 गया 3, उत्तर क्या मिला आपका? सी। ध्यान दीजिए मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी हर बात पर आपका ध्यान होना चाहिए। ध्यान से पढ़ेंगे तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूँ आपके सामने। यहाँ ध्यान दीजिएगा, लिखा है यदि किसी संख्या को 8 से भाग देंगे तो 8 से जब आप भाग देते हैं तो यहाँ पर 4 शेष बचता है। उसी संख्या के वर्ग को कह रहा है। इसी संख्या के वर्ग को कहने का मतलब ये जो शेष 4 है इसका वर्ग। तो 4 का वर्ग मतलब 4 का पावर 2, और 4 के पावर 2 का मतलब होता है 4 गुणे 4, और 4 गुणे 4 का मतलब 4 का 4 बार पहाड़ा पढ़ेंगे हो जाएगा 16। अब ये जो संख्या का वर्ग आया है इस वर्ग में किससे भाग देना है? इस 8 से भाग देना है। तो 8 से भाग देंगे 16 में, तो 8 दूना के 16, और 16 6 में से 6 जाएगा 0, 1 में से 1 जाएगा 0, तो शेषफल आपका क्या बचा? 0। ये आपका विकल्प सही होगा। ध्यान दीजिएगा मैं क्या बता रहा हूँ, आप थोड़ा सा भी विचलित हुए तो ये क्वेश्चन हल नहीं होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पिछले प्रश्न की भांति है। किसी संख्या को 12 से भाग देने पर, किसी संख्या को किससे भाग देने पर? 12 से भाग देंगे आप तो बचेगा क्या? 4। लेकिन इसी संख्या के वर्ग को, पिछले वाले की तरह इसी संख्या के वर्ग को कहने का मतलब जो ये शेष 4 है इसका वर्ग करिए। तो 4 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 16। 4 गुणे 4, 4 का वर्ग मतलब 4 गुणे 4, और 4 का 4 में गुणा करेंगे तो 16। इसी संख्या के वर्ग को 12 से भाग दें, यानी वर्ग तो 16 निकल गया। अब 16 में किससे भाग देने की बात करें? 12 से। 12 से भाग करिए, 2 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 24 है, यहाँ पे है आपका 16। तो आप क्या करेंगे? 1 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, 12 एकम में 12, घटाएंगे 6 में से 2 गया 4, 1 से 1 कट गया 4, जो है आपका यहाँ पे विकल्प सही हो गया। समझ में आ रही है मेरी बात? चलिए अगला प्रश्न करिए, आपके समक्ष पड़ा हुआ है क्वेश्चन नंबर 8। फटाफट करिए, देखते हैं कौन कौन लोग कर पाते हैं। चलिए मैं हल कराता हूँ। किसी संख्या को 11 से भाग देने पर, ये संख्या है 11 से भाग देने पर 6 शेष प्राप्त होता है। उसी संख्या के वर्ग को 11 से, जहाँ वर्ग को कह दिया, यानी शेषफल जो है इसका वर्ग अब करेंगे, शेष का वर्ग करेंगे। उसी संख्या के वर्ग कर है ना, यानी जो शेष प्राप्त हो रहा है इसका वर्ग करेंगे। तो 6 का वर्ग मतलब 6 गुणे 6, 6 का पावर 2 मतलब 6 को 2 बार लिख करके आप गुणा करेंगे, 6 6 के 36। अब इसका वर्ग 36 आया, इस 36 में 11 से भाग दीजिए, 11 तिया 33, और 36 में से 33 घटाएंगे तो 3 बचेगा, ये कट गया। आपका विकल्प क्या सही हुआ? 3। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया से समझ पा रहे होंगे। फटाफट इसको उतार लीजिए। चलिए आगे अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। ये अब इससे अलग टाइप का है प्रश्न हो। चलिए यहाँ पर देखिए, ये बड़ा ही थोड़ा सा समझने वाली बात है। इसको कैसे हल करते हैं, आपके सामने इस टाइप का प्रश्न कई बार का आ चुका है। बहुत सारे प्रश्न आपको हल करने हैं। देखिए जब इस प्रश्न की हम बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, ये है 3 और ये है 2, तो 3 का इस 2 में गुणा करेंगे तो 3 दूना के 6, और ये माइनस है ना, -1, ऊपर 1 लग रहा है 1, तो 3 दूना के 6 में से 1 घटाएंगे 5, तो हो गया आपका 5/3। अब देखिए इसके आगे ब्रैकेट है ना, इसका मतलब गुणा का चिन्ह है। फिर अगले ब्रैकेट में जाइए, 5 दूना के 10, 10 में से 3 गया 7, और नीचे क्या है? 7, 5 है, सॉरी 7 नहीं है, नीचे है आपका 5, यहाँ हम लिखेंगे 5। ध्यान दीजिएगा, फिर गुणा का चिन्ह, क्योंकि इस ब्रैकेट से हटेंगे तो ये वाला ब्रैकेट आ रहा है, इसलिए गुणा का चिन्ह। फिर यहाँ 7 है, यहाँ 2 है, तो 7 दूना के 14 -5,
तो 7×14 में से 5 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 9। 9 बटा ये नीचे 7 लिखा हुआ 7 लिख लेंगे, फिर गुणा का चिन्ह। अब डाट डाट कह रहा है, डाट डाट आप भी कर लीजिए। 999 का 2 में गुणा करके और 997 घटाएंगे तो आएगा 1001। और नीचे क्या है 999। 999 ये गुणा आपको समझ में आया? आप लोग खुद गुणा करेंगे, इसलिए मैंने डायरेक्ट कर लिया। जैसे आपको मैंने बताया कि यहाँ पर 2 का गुणा 3 का गुणा 2 में करके 1 घटाकर लिखना है इसको। जैसे 3 दूना के 6 और 6 में से 1 जाएगा 5, तो 5 लिख लेंगे ऊपर और नीचे 3 था तो इसलिए 3 लिखेंगे, फिर गुणा का चिन्ह। 5 दूना के 10 और माइनस है ना तो 3 घटा देंगे। 5 दूना के 10 में से 3 घटाएंगे तो 7 बचा, और नीचे है ये 5, 5 लिख दिए। फिर इसके बाद ये ब्रैकेट है इसलिए गुणा का चिन्ह। 7 दूना के 14 और 14 में से 5 घटेगा 9 और नीचे 7 लिख देंगे। फिर डाट डाट लिखा है, डाट डाट कर देंगे। और इसका गुणा हमने थोड़ा सा इसलिए नहीं किया कि थोड़ा बड़ा हो जाएगा, आप लोग खुद करिए। नहीं तो मैं बता 999 गुणे 2 करेंगे, फटाफट करिए। देखिए 2 का 9 में करेंगे 2 नवा 18। 2 का 9 में करेंगे 2 नवा 18, एक हासिल था 19, 19 को 9 हासिल 1, 2 नवा 18 1 19। माइनस है 997, घटा दीजिए 997। घटाएंगे 8 में से 7 गया 1, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0 और 1 उतर गया 1001। 1001 मैंने लिखा है और नीचे 999 था इसलिए 999 मैंने लिख दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब करते क्या हैं, देखिए यहाँ से यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा 5 नीचे है, ऊपर भी 5 है, कट गया। नीचे 7 है, ऊपर भी 7 है, कट जाएगा। ऐसे नीचे 9 होगा तो ऊपर भी 9 होगा। नीचे 999 है तो ऊपर 999। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि नीचे वाले अंक से ऊपर वाला अंक कट रहा है। तो इसका ये होगा, इससे ऐसे कटेगा, इससे ऐसे कटेगा, इससे ऐसे कटेगा। कटेगा कि नहीं कटेगा? ध्यान दीजिएगा, ऐसे कटता जा रहा है, ऐसे कट रहा है, ऐसे आपका कट रहा है, ऐसे कट रहा है, कट रहा है ना। आप देख रहे हैं 7 7 5 5 9 9 आएगा, 999 तो ऊपर भी 999 आएगा। अब इसके पीछे नहीं जाना है, 999 के पीछे नहीं जाना क्योंकि ये लास्ट है, क्योंकि इसके पीछे नहीं जाना है। इसलिए नीचे 3 बचा, ऊपर 1001 बचा। ध्यान दीजिएगा नीचे क्या बचा, नीचे 3 बचा तो बटा का चिन्ह देके नीचे 3 लिख लेंगे और ऊपर क्या बचा 1001। 1001 ऐसे प्रश्नों को ऐसे ही करते हैं तो आपका हो जाएगा कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन सही होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया से समझ पा रहे हैं इसको। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, मिटा देते हैं इसको। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे वैसे ही दे रहा है, थोड़ा इस वाले प्रश्न पे भी ध्यान दीजिएगा, ये अलग टाइप का प्रश्न है। यहाँ पर हम बात करते हैं किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए कह रहा है, वही काम करना है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ 1×2, 1×2 ऐसे लिखा हुआ है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है 1×2 लिखा हुआ है, थोड़ा ध्यान दीजिए 1×2 लिखा हुआ है। तो अब करते क्या हैं कि जब इंटू मतलब होता है गुणा, ध्यान दीजिएगा इंटू का मतलब होता है गुणा। यहाँ इंटू दिया है, गुणा यहाँ दशमलव टाइप का दिया है, दशमलव टाइप का बिंदु है, इसका मतलब होता है गुणा का चिन्ह। तो जब 1×2 इसे क्या पढ़ेंगे 1/1×2 पढ़ेंगे। तो इसको हल करने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर लिखेंगे 1/1 माइनस 1/2, 1/1 माइनस 1/2, फिर प्लस का चिन्ह है यहाँ पर देखिए तो प्लस लिखिए। यह है 1/2 इंटू की जगह पे माइनस का चिन्ह 1/3। ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। फिर आगे प्लस का चिन्ह है, ध्यान दीजिएगा आगे प्लस का चिन्ह है, ये 1/2 × 3 के बाद 1/2/2.3 है, यहाँ पर 2.3 है ना, इसके बाद ये प्लस का चिन्ह है।
तो प्लस का चिन्ह लगा लो। अब है 1/3 × 4 है, इसका मतलब हो गया 1/3 माइनस 1/4। अब प्लस करके डॉट डॉट कर दिया। वैसे ही फिर प्लस लिखा हुआ है, यहाँ लिखा 1/n ब्रैकेट में n+1 लिखा है। तो पहले तो लिखेंगे 1/n माइनस 1/n+1, 1/n+1। ध्यान समझिएगा। देखिए यहाँ पे -1/2, ध्यान दीजिएगा। -1/2 है, ये +1/2 है, तो -1/2 से +1/2 कट जाएगा। -1/3 से +1/3 कट जाएगा। तो -1/4 से +1/4 है, डॉट डॉट में आएगा। तो फिर है प्लस वाले से ध्यान दीजिएगा। देखिए पहले तो आ रहा है माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। तो फिर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आएगा क्या, यहाँ माइनस होगा, ये प्लस है तो ये भी कट जाएगा। बचा क्या, ये वाला और ये वाला। नहीं समझ में आया, एक बार और मैं हल कराना चाहूँगा, आप लोग घबराइए मत। फिर इसको एक बार हल करिए ताकि आपको समझ में आए। मैं पढ़ा इसीलिए रहा हूँ कि आपको समझ में आए। चलिए ध्यान देते हैं। 1/1 × 2 है ना, तो 1/1, नीचे 1 लिखा हुआ है, लिखिए 1/1। और 1/1 का मतलब 1 ही हो जाता है। 1/1 का मतलब क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। फिर माइनस का चिन्ह देखिए 1/2, 1/2। फिर ये प्लस का चिन्ह है, देखिए प्लस। अब उसके आगे लिखा है 1/2 और 3 लिखा है, तो उसको लिखिए एक बार 1/2 लिख लीजिए। अब माइनस का चिन्ह लगा के 1/3, प्लस चिन्ह लिखा हुआ प्लस लगा लो। 1, 3 और 4 लिखा है, तो 1/3 पहले लिखिए, फिर 1/4 लिखिए, माइनस लगा के 1/4। आगे प्लस है, आप प्लस लिख दीजिए, लिख दिए आप लोग। फिर डॉट डॉट है, फिर प्लस का चिन्ह है, कह रहा 1/n, पहले 1/n लिखो, फिर माइनस का चिन्ह लगाओ, फिर 1/n+1 लिखो, 1/n+1। ऐसे ही लिखा जाता है जब गुणा का चिन्ह में कोई अंक दिया रहता है। देखिए यहाँ इंटू करके लिखा है, तो इसका मतलब होता है गुणा का चिन्ह। ये इंटू लिखा है, यहाँ पर दशमलव का चिन्ह बनाया, यहाँ दशमलव का चिन्ह बनाया, तो दशमलव का चिन्ह नहीं है, ये गुणा का चिन्ह माना जाता है। बात समझ में आ रही है। ये जो चिन्ह है दशमलव की तरह, ये गुणा का चिन्ह माना जाता है। जब भी गुणा हो तो समझिए कि पहला अंक और नीचे वाला अंक एक बार लिख लेंगे, फिर इन गुणा के चिन्ह की जगह माइनस का चिन्ह, फिर 1/2, फिर प्लस 1/2 यहाँ लिखेंगे, फिर उसके आगे 1/3 लिखना होगा, तो पहले माइनस का चिन्ह लगा लेंगे। ध्यान दीजिएगा। अब हल कैसे करते हैं। अब यहाँ आप लिख लिए, तो ध्यान दीजिए कि पहले -1/2 है, तो +1/2 दिख रहा है। तो पहले माइनस है तो फिर प्लस वाला अंक है, फिर माइनस वाला अंक है, प्लस वाला अंक है। 1/3, 1/3 है, पहले माइनस फिर प्लस, यानी पहले माइनस है उसके बाद प्लस वाला कट जा रहा है, फिर पहले माइनस होगा तो प्लस वाला कटेगा। अब लास्ट में इसको क्यों नहीं काटेंगे, क्योंकि इसके पीछे यहाँ पर कोई अंक नहीं है, इसलिए। नहीं तो इसको भी हम काट लेते, इस संख्या को भी हम काट लेते। बात समझ में आ रही है, लेकिन नहीं काटेंगे। क्यों, क्योंकि इसके बाद कोई अंक नहीं है। चलिए, तो बचा के आगे 1 बचा। अब देखो ये इसका चिन्ह माइनस है, ये बचा है, और 1/n+1 बचा है, 1/n+1 बचा है। यही दो बचे हैं, बाकी तो कट गए। फिर माइनस वाला प्लस वाले से, माइनस वाला प्लस वाले से, माइनस वाला प्लस वाले से, माइनस वाला प्लस वाले से कट रहा है। बचा ये और ये। अब इसको हम हल करेंगे। चलिए हल करते हैं, इसको थोड़ा मिटा लें हम। हाँ चलिए, अब क्या करते हैं, वही नियम जो मैंने गुणा करने का नियम बताया था। n+1 का आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर n+1 था। इस सॉरी, ये उल्टा मैं गुणा कर रहा हूँ। यहाँ पर था 1/, यहाँ पर था 1/n+1, 1/n+1 था। अब हम करते क्या हैं कि इस n+1 का गुणा 1 में करते हैं।
तो इस संख्या का जब 1 में गुणा करेंगे तो यही संख्या आ जाएगी। जैसे 4 का 1 में गुणा करने पर 4 आता है, वैसे n+1 का गुणा करने पर 1 में n+1 आएगा। n+1 आगे क्या है, माइनस है, इसका गुणा हो गया n+1 का 1 में, तो n+1 आ गया। फिर आगे चिन्ह है माइनस का, माइनस चिन्ह लगा देंगे, माइनस वाला चिन्ह लगा दिए। अब इसके बाद क्या है, 1 है, तो इसके बाद हम लिख देंगे 1। अब बटा का चिन्ह दे के n+1 लिख देंगे। अब देखो +1 से -1 कट गया, तो बचा क्या, n बटा में n+1। अब क्या कह रहे का मान क्या होगा, कह रहे कि मान सदैव 1 होगा, या सदैव 1 से बड़ा होगा, या सदैव 1 से छोटा होगा, कोई निश्चित नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी ऐसा प्रश्न बना देता है तब उस कंडीशन में आप करते क्या हैं। ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई भी ऐसा प्रश्न हो आपको दे दिया, तो इस प्रश्न का एक तरीका होता है। ध्यान ध्यान से सुनना, यहाँ पे इसका उत्तर निकल जाएगा C 1 से छोटा। अब क्यों 1 से छोटा होगा, ध्यान दीजिएगा, यदि यहाँ पर ये प्राकृतिक संख्या है तो प्राकृतिक संख्या का मतलब कोई भी संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 कोई भी, मान लेते हैं यहाँ पर 1 लेते हैं, n का मान 1, तो नीचे भी n का मान 1 हो जाएगा, 1+1, ये 1 पहले से दिया था। अब हो जाएगा 1 का नीचे 1/2, 2 से 1 में भाग करेंगे तो 0.5 आएगा, 0.5 आएगा। नहीं समझे, एक बार और समझा देता हूँ। आपको उत्तर क्या मिला है, आपको उत्तर मिला है n/n+1। आपको उत्तर क्या मिला है, n/n+1, यही आपको उत्तर मिला है। यहाँ प्राकृतिक संख्या कर n एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या n, तो प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी होती हैं। यदि n का मान लेते हैं, आपके दिमाग में है कि 6 रखेंगे, तो नीचे भी n का मान क्या रखेंगे, 6 रखेंगे। आई प्लस है तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे, आई 1 है तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। अब हो गया ऊपर 6 और नीचे हो गया 7। और जब भी किसी बड़ी संख्या से छोटी वाली संख्या में भाग करते हैं, ध्यान दीजिएगा, 7 से 6 में आप भाग करेंगे तो हमेशा वैल्यू 1 से कम आएगी। जैसे 7 से 6 में भाग करेंगे तो जाएगी नहीं ना, 7 को यहाँ लिखेंगे, 6 को बीच में लिखेंगे, तो 7 से छोटा है, इसलिए दशमलव बढ़ा के यहाँ 0 बढ़ाएंगे। और जैसे कोई मान दशमलव में आता है, समझिए वो 1 से छोटा है, इसका मतलब इसका उत्तर हमेशा ये आएगा, सदैव 1 से छोटा होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, हाँ ये समाप्त हो गया। अब अगला प्रश्न, हम अगले स्टेप पर चलते हैं। यहाँ आप कुछ गुणा भी सीख लीजिए। ध्यान दीजिए, जब 0 0 वाला कोई अंक दे दे, 0 0 0, और इसमें आपसे कह दे कि 36 से गुणा कर दीजिए, तो मात्र 2 सेकंड में गुणा करिए। ये जो 36 आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो 36 लिखा हुआ आपको मिल रहा है, इस 36 में इस 2 से गुणा कर लीजिए भाई। तो 36 में 2 से गुणा करेंगे तो 72 हो गया, और तीनों 0 उतार दीजिए, 1 2 3, ये आपका हो गया उत्तर। जैसे कह देगा कि 1 लाख का 3 4 5 6 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1 लाख का 362 में गुणा करिए। तो ध्यान दीजिएगा, आपको करना क्या, 362 का 1 में गुणा करना है। और किसी भी संख्या का 1 में गुणा करेंगे, 362 का 1 में गुणा करेंगे तो 362 ही हो जाता है। किसी भी संख्या का 1 में गुणा करते हैं तो वही संख्या आती है। बाकी कितने जीरो हैं, 2 2 4 1 5, 5 जीरो उतार दीजिए, 1 2 3 4 5, ये आपका उत्तर हो गया। मुझे उम्मीद है कि ये भरपूर आपको समझ में आ रहा होगा। जितना भी मैंने पढ़ाया ये पूरा का पूरा समझ में आ रहा होगा। वैसे ही कोई भी संख्या है, आप लोग थोड़ा गुणा करिए। 3500 यहाँ पे लिखा हुआ है, 3500 का गुणा या 35,000 का गुणा सीधे सीधे आपको
200 में करना है। आप क्या करेंगे, 2 का 35 में गुणा करिए, इस 35 का इस 2 में गुणा करिए, 35 दूना के हो गया 70, 3 जीरो इसका, 2 जीरो इसका, तो 5 जीरो, 1 2 3 4 और 5, 3 और 2 5। आप 35 का 2 में गुणा किए थे तो आपका क्या आया था, 70 आया था। 35 का 2 में गुणा किए 70, 3 को जीरो ये, तो ये 3 जीरो हो गया और 2 जीरो इसका वाला, तो 2 जीरो इसका हो गया। तो इस तरीके से आप लोग गुणा कर पाएंगे आसानी से। ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन मैं लेके चल रहा हूँ गुणा का ही। जैसे आपको 72 का 75 में गुणा करना हो, 72 का 75 में गुणा करना हो, आप करते क्या हैं, पहले लिखिए 72, फिर लिखिए 75 और गुणा करिए। ध्यान दीजिएगा, गुणा करते समय मैं क्या कर रहा हूँ, पहले तो इसका इसमें गुणा करते हैं, इसका इसमें, यानी 2 का 5 में गुणा करेंगे तो 2 पचे 10, 10 को जीरो, हासिल लगा 1। अब क्या करते हैं, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा कर लेते हैं। 5 का 7 में करेंगे, 2 का 7 में करेंगे, तो 5 सत्ते 35, क्या आया 35, और 7 का 2 में करेंगे, 7 दूना के 14, जोड़ेंगे आपस में, 5 और 4 9, 3 1 4 9, 49। और ये जो आपका एक हासिल बचा था, तो 49 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, +1 करेंगे तो 50 हो जाएगा। और 50 को क्या होगा, जीरो। अभी हासिल आपका क्या बचा, 5, हासिल आपका क्या बचा है 5, 50 को जीरो यहाँ पे लिख दिए, हासिल 5। अब एक बार ऐसे 7 का इस 7 में, 7 सत्ते 49, और 49 में 5 जोड़ेंगे 54, ये आपका उत्तर आ गया। इस तरीके से 2 अंकों का गुणा करना आप सीखेंगे। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो आपको समझ में आएगा। चलिए एक और प्रश्न देते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दे दिया 68, यहाँ पे 68 दे दिया और गुणे कह दिया 32, गुणा करिए। तो आप क्या करेंगे, 68 को यहाँ लिखेंगे, 32 को यहाँ लिखेंगे, अब गुणा करेंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहले इसका इसमें गुणा करते हैं, 8 दूना के 16, 16 को 6, हासिल बचा 1। ध्यान दीजिएगा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 का 16 में गुणा, 6 में गुणा और 3 का 8 में गुणा, तो 2 छक्के 12 यहाँ लिख लीजिए और 3 बटे 24 यहाँ लिख लीजिए। अब गुणा करिए, जोड़िए, सॉरी गुणा नहीं करना, जोड़ना है गुणा करके। 2 और 4 6 हो गया और 2 और 1 3 हो गया। ये 36 आया ना, 36 में ये हासिल भी जोड़ना पड़ेगा, तो 36 और 1 क्या हो जाएगा, 37 हो जाएगा। अब 37 को जब हो गया तो आप करते क्या हैं कि ये 37 को 7, ये 37 है ना, तो 37 में से 7 यहाँ लिख लेंगे और हासिल क्या बचा लेंगे 3, ये हासिल आपका 3 बचा हुआ है। अब एक बार आपने शुरू वाले में ऐसे किया था और लास्ट में आप एक ऐसे गुणा कर लीजिए, 3 का 6 में, 3 छक्के 18, 18 में 3 जोड़ेंगे 21, आपका गुणा संपन्न हो गया। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सीख पा रहे होंगे। चलिए एक प्रश्न और लेके चलते हैं, इसके बाद हम वीडियो को समाप्त करेंगे। यहाँ ध्यान देते हैं, चलिए यहाँ पे 99 गुणे 95 लिख रहा है, इसका गुणा करना है। आप लिखिए 99, आप लिखिए 95 और वही प्रोसेस करिए, इसका इसमें गुणा करिए, 9 पचे 45, तो 45 को 5 और हासिल लगा 4। मैंने बताया कि एक बार इसका इसमें गुणा, एक बार इसका इसमें गुणा, तो 9 का 5 में गुणा कर लीजिए, तो 9 पचे 45 लिख लीजिए, और 9 का 9 में गुणा करेंगे तो 9 9 81 लिख लीजिए। भाई आपको गुणा आना चाहिए, गुणा नहीं आएगा कुछ भी समझ में नहीं आएगा। 5 1 6, गुणा नहीं करना, सॉरी यहाँ पे धन देना है। 5 और 1 6 और 8 4 12 हो गया 126, और ये हासिल देखो 4 बची थी, इस 4 को इसमें जोड़ेंगे तो +4, तो 6 4 10 को 0, हासिल 1, और 2 में 1 जोड़ेंगे 3, और ये 1 उतर जाएगा। हो गया आपका 130, आपका आ गया उत्तर 130।
तो 130 जो है, तो इसका अंतिम अंक 0 है, तो 130 को 0 और हासिल बना लेंगे हम क्या, 13। हासिल आपकी क्या हो गई, 13 हो गई। अब क्या करेंगे, हासिल को रहने दीजिए यहाँ पर, और आप करते क्या हैं कि सीधे सीधे अब 9 का 9 में गुणा कर लीजिए। तो 9 नवा 81 हो गया, कितना हो गया, 81, और ये हो गया 13। इन दोनों को जोड़ दीजिए, 3 1 4 और 8 1 9, यहाँ हो गया 94, 9405। अब समझ में आ गई बात। तो इसका 9405 उत्तर हो गया। इसी के साथ मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और आप लोग जितना हो सके उतना चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, करिए, और इसको शेयर करिए। और जो भी प्रश्न आपको पूछने हों, आप जो है कमेंट करके भेज दीजिए, आपके हर प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो केवल यहीं तक रही। इसी के साथ जो है कि अब वीडियो को समाप्त किया जाए। धन्यवाद।